मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. In this segment, we are going to talk about various forms of equation of a line. एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अलग अलग फॉर्म्स जो हम यूज़ करते हैं और उन फॉर्म से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है, जनरल फॉर्म मिलती है, वो तरीके इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस की इक्वेशन की बात करते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस की। रेड लाइन यू कैन सी दीज आर एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है k, ये हमने माना है। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू k। मान लीजिए इसकी वैल्यू है 5। इन दैट केस इक्वेशन of this line parallel to x-axis will be y is equal to 5. So the equation of x-axis is y is equal to 0 and the equation of the line parallel to x-axis is y is equal to k. अब हम बात करते हैं y-axis की। रेड कलर की जो हमारी है, these are axis, x-axis and y-axis। एक x-axis की जो हमारी इक्वेशन है, that equation is y-axis, not sorry, it is y-axis not x-axis। y-axis की इक्वेशन x इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस c है, एज वी हैव टेकन इट हियर, यहाँ हमने इसको लिया है, अगर ये डिस्टेंस c है तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू c। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। So equation of y-axis is x equal to 0 and equation of a line parallel to y-axis is x equal to c. Next we will take the first form first, कि पहला तरीका लाइन की इक्वेशन निकालने का क्या है। और जब भी हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ लाइन की क्या, किसी भी कर्व की जब इक्वेशन निकालते हैं ना, किसी भी लोकस की इक्वेशन निकालते हैं, उसको निकालने का एक स्टैंडर्ड तरीका है कि उस लाइन के ऊपर अपनी मर्जी से एक पॉइंट मानना है, उस कर्व के ऊपर अपनी मर्जी से एक पॉइंट मानना है। यही काम हमने यहां इस लाइन पे किया है। अपनी मर्जी से एक पॉइंट माना है, पॉइंट हमने माना है x नॉट y नॉट। अपनी मर्जी से इन द सेंस इसको डिराइव करने के लिए, इक्वेशन को डिराइव करने के लिए वी हैव सपोज, नो, हमने सपोज किया है द पॉइंट x y नॉट y नॉट। दिस इज गिवन, पॉइंट स्लो फॉर्म है। मतलब क्या है कि पॉइंट स्लो फॉर्म में क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में आपको दी होगी, अगर डायरेक्टली नहीं दी होगी तो किसी न किसी तरीके से उनको निकालने का तरीका दे रखा होगा। तो यहाँ क्या दिया होगा, पॉइंट एंड अनदर इज स्लोप। अगर स्लोप नहीं दी होगी, हो सकता है एंगल दिया हो, एंगल से वी कैन फाइंड स्लोप। हो सकता है लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हैं जिससे हम वो 2 पॉइंट फॉर्म में भी आ जाएगा, उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तरीके आपको उसमें दिए होंगे। अब हमने किया क्या, गौर से देखना। द पॉइंट विच इज गिवन, इट इज x नॉट y नॉट। दिस q पॉइंट इज गिवन एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज m। ये 2 चीज़ें हमको दे रखी है और हम वही कह रहा हूं कि किसी भी कर्व की इक्वेशन, किसी भी लोकस की इक्वेशन निकालने के लिए सपोज एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अब हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। कौन कौन से 2 पॉइंट, लाइन के ऊपर x नॉट y नॉट और xy, यानी p और q। और हमारा स्लोप का जो फॉर्मूला है वो कहता है m इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। दिस इज m। अब x माइनस x नॉट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, y माइनस y नॉट इट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट। दिस इज इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। व्हाट इज x नॉट y नॉट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो आपको दिया हुआ है। एंड व्हाट इज m इज स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन की स्लोप है।
Let us take one question regarding point slope form. To find the equation of line which passes through the point 2 under root 3, this is point, and inclined with x-axis, in fact positive direction of x-axis with an angle of 75 degree. ये हमारी point slope form है. तो what is x naught? X naught is 2. What is y naught? Y naught is 2 under root 3. यानी ये दो चीज़ें क्वेश्चन ने हमको दे रखी, ये दो बातें बता रखी. नेक्स्ट इज स्लोप. डायरेक्टली नहीं दिया है कि स्लोप इतनी है, बताया है इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो पहले स्लोप निकालेंगे. स्लोप इज टेंजेंट थीटा, इट इज़ टेंजेंट 75 डिग्री. इसको हमने कन्वर्ट किया 45 + 30 जो स्टैंडर्ड एंगल्स है हमारे, उसमें टेंजेंट a + b का फॉर्मूला अप्लाई किया. दिस इज़ वैल्यू ऑफ m. अब m मिल गया, दिस इज़ m, ये m है, दिस इज़ x नॉट, दिस इज़ y नॉट. इस इक्वेशन में तीनों वैल्यूज़ डाल दीजिए. वी विल गेट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन जनरल फॉर्म. यहाँ हम इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद बट वी विल गेट इक्वेशन ऑफ द लाइन. और लाइन की इक्वेशन इस पर्टिकुलर केस में दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y माइनस वाई नॉट m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. इसको सॉल्व किया और इसको लिखेंगे कैसे? जनरल फॉर्म जो लाइन की है, दैट जनरल फॉर्म इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इट इज इक्वल टू 0. दिस स्टैंडर्ड फॉर्म. यहाँ पे भी लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इट इज इक्वल टू 0. लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट फॉर्म. और नेक्स्ट फॉर्म को करने से पहले, दिस इज व्हाट वी विल गेट. नेक्स्ट फॉर्म को करने से पहले इस फॉर्म को आपको याद रखना है. पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y माइनस वाई नॉट इट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. नेक्स्ट फॉर्म इज 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म यानी 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं. जब 2 पॉइंट दे रखे हैं, मैं आपको डायरेक्टली कहता हूं जो पिछली फॉर्म है दैट वाज y माइनस वाई नॉट इट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. यहाँ 2 पॉइंट दिए हैं x1 y1, सॉरी फर्स्ट इज x1 y1 a, b इज x2 y2. डिराइव करने का तरीका वो है, डिराइव इसको किया हमने. लेकिन यहाँ मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसमें करना क्या है, इस m की वैल्यू डाल दीजिए. से कोई डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, पूरी इक्वेशन में कोई डिस्टर्बेंस हमको नहीं करनी है. हमने क्या करना है, इस m की वैल्यू डालनी है. जब 2 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, दिस इज m की जगह डाला हमने. ये पिछली फॉर्म है हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म. m इज डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, बाकी वही है. यहाँ पॉइंट हमने x1 y1 x2 y2 लिया है. तो वही है सेम. अगर x1 y1 को आप एक पॉइंट मान रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात हो रही है, तो स्लोप कैसे निकाली? स्लोप निकाली डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. तो यहाँ y नॉट की जगह पॉइंट इज y1, x नॉट की जगह पॉइंट इज x1. यानी m की वैल्यू इसमें डालनी है. दिस इज आवर 2 पॉइंट फॉर्म. तो 2 पॉइंट फॉर्म से रिगार्डिंग क्वेश्चन ले लेते हैं. करना क्या है, इसमें 4 वैल्यू हमको चाहिए. क्या 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 लगना है इसमें? x1 y1, अगेन x1 y1, देन x2 y2. दिस इज x1, this is y1, this is x2, this is y2. ये सारी वैल्यूज यहाँ डाल दीजिए. वी विल गेट इक्वेशन ऑफ द लाइन. लाइन की इक्वेशन हमको मिल जाएगी. दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म में पुट द वैल्यूज डालिए, कुछ नहीं किया. x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज डाली एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. अगेन इन फॉर्म यही आनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इट इज इक्वल टू 0. यही फॉर्म हमको मिलनी है. सो दिस इज नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब क्वेश्चन अपने आप कह रहा है कि एक चीज़ तो दी है स्लोप, दूसरा दिया है इंटरसेप्ट. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. व्हाट इज इंटरसेप्ट? कि पहले इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट है ये जो लाइन है एक्सिस को कितना कट कर रही है. दिस इज वाई इंटरसेप्ट, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट. ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक 0c जो पॉइंट है यहाँ तक, दिस c इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, या इसको कह लो d. दिस d इज x इंटरसेप्ट. ये इंटरसेप्ट है. तो ये फॉर्म कब लगनी है? जब हमको लाइन की स्लोप दी हो और साथ में इंटरसेप्ट दी हो. अब ये निकली कैसे? ये भी वहीं से निकली. y माइनस वाई नॉट, y माइनस वाई नॉट इट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. अब कैसे निकली वहाँ से जी? ध्यान से देखना है. अगर ये y इंटरसेप्ट है c, y इंटरसेप्ट है c मान के चलें,
तो ये पॉइंट क्या हुआ, दिस पॉइंट इज 0 सी, स्लोप इज m, पॉइंट इज 0 सी, अप्लाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, y minus y1, y minus y1, y minus y1 इट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वैल्यू डाल दीजिए, x1 is 0, y1 is c, put the value, this is equation when y intercept is given, जब आपको y intercept दिया हो। नेक्स्ट इज अगर x इंटरसेप्ट दिया है तो इसी तरीके से डिराइव करके यहाँ ध्यान देना है, बस यहाँ पर m कॉमन है, m इज कॉमन हियर, यहाँ पर m कॉमन नहीं है, दिस इज mx प्लस c, दिस d इज x इंटरसेप्ट। अगर आपको x इंटरसेप्ट, ये वाला इंटरसेप्ट अगर आपको दे रखा है ये वाला, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, और दिस इज y is equal to mx plus c when we have been given the y intercept, ये y intercept के लिए, ये x intercept के लिए। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर, यानी 2 यूनिट क्या है, दिस इज 2 यूनिट ऊपर, ये 2 यूनिट क्या है, ये 2 यूनिट क्या है, दिस इज y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट यानी यहाँ c की वैल्यू दे रखी है, एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, स्लोप डायरेक्ट नहीं दिया, स्लोप डायरेक्ट नहीं दिया, मीन्स स्लोप इज टेंजेंट 30 डिग्री, ये m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और c की वैल्यू इज 2, पुट द वैल्यू, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट, दिस इज इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, c इज 2 एंड m इज टेंजेंट 30, दैट इज 1/√3, पुट द वैल्यूज, कहाँ वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, ये यहाँ पुट करनी वैल्यूज, ये m की भी और c की भी वैल्यूज पुट कीजिए, आवर इक्वेशन इज √3y, इट इज इक्वल टू x प्लस 2√3, दिस इज जनरल फॉर्म, x माइनस √3y प्लस 2√3, इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट फॉर्म, चौथी फॉर्म हम लेते हैं, इट इज़ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कहाँ से आई, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। कैसे, यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं, अगर ये x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट है b, तो अब जो पॉइंट हुआ, दिस पॉइंट इज a0, दिस पॉइंट इज 0 भी, यूज 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म हमने यूज़ की, हमको ये चीज़ मिली। तो इंटरसेप्ट फॉर्म इज व्हेन बोथ इंटरसेप्ट्स आर गिवन, इट इज x/a प्लस y/b, इट इज इक्वल टू 1, जब दोनों इंटरसेप्ट हमको दे रखे हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने डायरेक्टली नहीं कहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने डायरेक्टली इस चीज़ को नहीं कहा है कि इट इज, इस क्वेश्चन की खासियत है कि इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब a शुड बी इक्वल टू b, a और b दोनों आपस में इक्वल है। हम करेंगे क्या, दिस इज इक्वेशन x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिया है कि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ये इस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, इट मीन्स इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू 2 डालें और y की वैल्यू इसमें 3 डालें यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट उसके ऊपर है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन मतलब x इज 2, y इक्वल टू 3, हमने वैल्यू डाली। अब फॉर्म क्या है, हमने x/a y/b लिया, लेकिन दोनों इक्वल है, इक्वल है तो b की वैल्यू भी हमने a ले ली, तो इट इज़ x/a प्लस y/a इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये 2 और 3 इस लाइन के ऊपर है, हमको a की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 2 डालनी है, y की वैल्यू 3 डालनी है, a की वैल्यू आ गई 5। तो इक्वेशन क्या बनी, x/a और b इक्वल है, तो इक्वेशन इज a की वैल्यू 5 तो b की वैल्यू भी 5, इट इज़ x/5 प्लस y/5, इट इज़ इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल आएगा, एलसीएम ले लीजिए, दिस इज व्हाट वी विल गेट, हमको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, राइट इट इन जनरल फॉर्म, x प्लस वाई माइनस 5 इट इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, दिस इज व्हाट वी विल गेट, x प्लस वाई माइनस 5 इट इज इक्वल टू 0। Okay, let us take our last form, that is normal form, and after that we will take few questions from one of the exercises of NCERT book। नॉर्मल फॉर्म के लिए पहले देखिए दिया क्या होगा, पहले दिया होगा
इक्वेशन इस लाइन की निकालनी है। दिया क्या होगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू दी होगी और इसी परपेंडिकुलर का पहली वैल्यू किसकी दी होगी, पी की, दिस पी, और दूसरी वैल्यू होगी यही परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ओमेगा, दिस इज ओमेगा। अब यहां हम यूज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। दिस इज ए, दिस इज बी, मतलब जो डाटा हमको पी और ओमेगा दे रखा है उससे ए और बी पहले निकालते हैं। ये काम हम करते हैं। तो ए और बी जब हम निकालेंगे बाय यूजिंग दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन ए के लिए, ध्यान से देखना है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल ओमेगा यहाँ है। तो कॉस पी अपॉन ए, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया कॉस ओमेगा, और कॉस ओमेगा इट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, पी अपॉन ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई पी अपॉन कॉस ओमेगा, ए इज इक्वल टू पी अपॉन कॉस ओमेगा, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज दिस इज ओमेगा, ये भी ओमेगा होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो पी अपॉन एच। इस कंसेप्ट को यूज़ करके हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी पी अपॉन साइन ओमेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए ए और बी की, किस में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्स अपॉन पी अपॉन कॉस ओमेगा प्लस वाई अपॉन पी अपॉन साइन ओमेगा इट इज इक्वल टू 1। सॉल्व इट, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। मतलब अगर हमको ओमेगा और पी दे रखा है, इक्वेशन विल बी ओमेगा एंड पी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इट इज इक्वल टू पी, एंड वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय यूजिंग दिस नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म यूज करके हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एंगल ओमेगा एंड पी इज गिवन, ओमेगा और पी हमको दिया होगा। लेट अस टेक वन क्वेश्चन based on normal form. X cos omega plus y sin omega it is equal to P. The question is, this is our normal form, x cos omega plus y sin omega equal to P. कौन सी form है, normal form. Question is, perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with positive x axis is 30 degree. ऐसी लाइन की इक्वेशन हमको निकालनी है। अब P क्लियर दिया है, ओमेगा 30 दिया है, डायरेक्टली इसमें वैल्यू डाल दीजिए, पी भी दे रखा है, ओमेगा भी दे रखा है, पुट द वैल्यू। जब हम वैल्यू डालेंगे एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इट इज इक्वल टू 5, कॉस 30 इज √3/2, साइन 30 इज 1/2, सॉल्व इट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, एंड √3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0. So let us take few questions based on NCERT book. So the question is, the vertices of a triangle PQR, as you can see, these are 2, 1, -2, 3, 4, 5. Find the equation of median through vertex R. इस RL की इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए पहले RL के ऊपर या RL के बारे में 5 फॉर्म में से कौन सी फॉर्म शूटेबल बैठती है, पहले इसके बारे में दिया क्या है। इस लाइन के ऊपर सबसे पहले हमको है एक पॉइंट। अब जब एक पॉइंट हमारे पास है, हमारा टारगेट रहेगा या तो हमको दूसरा पॉइंट मिले या स्लोप मिले। दूसरा पॉइंट मिलेगा तो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी, स्लोप मिला तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी। देखते हैं डाटा क्या दे रखा है क्वेश्चन ने दे रखा है फाइंड द इक्वेशन थ्रू मीडियन। मीडियन का मतलब ये पॉइंट L इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, PQ को, मीन्स L इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, यानी वी कैन फाइंड पॉइंट L। RL के ऊपर R दिया हुआ है, L हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मतलब यहाँ स्लोप के लिए हमको डाटा नहीं दिया है, यहाँ हमको डाटा किस चीज़ के लिए दिया है, टू फाइंड अनदर पॉइंट। वो डाटा हमको दे रखा है तो दूसरा पॉइंट निकालने, दैट इज मिड पॉइंट, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके द L विल बी 0, 2 मीन्स अब इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2 पॉइंट्स है जी। वी आर इंटरेस्टेड इन L एंड R ओनली, नॉट PQ का काम था मिड पॉइंट देना, मिड पॉइंट दे दिया। 2 पॉइंट फॉर्म हम अप्लाई करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म, दिस इज आवर 2 पॉइंट फॉर्म। y - y1
it is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Put the values x1 y1 x2 y2, ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए. सॉल्व इट. दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन 3x minus 4y plus 8, इट इज इक्वल टू 0. दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. और कैसे यूज़ किया, क्वेश्चन के डाटा जो हमारे पास था उस डाटा को यूज़ करके हमने 2 पॉइंट फॉर्म लगाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5. इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जी. इसके ऊपर एक पॉइंट है -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -3, 6 एंड 2, 5. ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है. मतलब लाइन के ऊपर एक चीज तो क्लियर कट, व्हाट इज गिवन पॉइंट. हमारा टारगेट या तो दूसरा पॉइंट मिल जाए, अगर दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा है तो स्लोप मिल जाए. देखते हैं, जब हमको परपेंडिकुलर दिया है तो कहीं ना कहीं स्लोप निकालने का तरीका दिया. अब इसकी स्लोप निकालनी कैसे, दिस इज इंपॉर्टेंट. हम करेंगे क्या, पहले इस लाइन की स्लोप निकालेंगे. इस लाइन की हम स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉइंट्स दे रखे. डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, इस लाइन की स्लोप आ जाएगी. और साथ में हमारा कंसेप्ट कहता है कि जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है m1 into m2, इट इज -1. स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. यानी m1 इज -1 अपॉन m2, मतलब m1 into m2 इज इक्वल टू माइनस. मतलब क्या है, अगर इसकी स्लोप मिल गई, अगर ये m1 है, वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन. परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन के परपेंडिकुलर लाइन दी है तो उस लाइन की स्लोप हम निकाल सकते हैं. ठीक है जी, पहले हम जो लाइन दी है उस लाइन की स्लोप निकालते हैं. स्लोप ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, इस लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं जी. दिस इज -1 अपॉन 5 बाय यूजिंग डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. और हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है उनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1. या m इज -1 अपॉन m1, इट इज इक्वल टू -1 अपॉन m2. वी कैन से यहाँ दोनों m हो गए हैं, तो ये एरर इग्नोर करना आपको. अब प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट मीन्स m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, उससे हमको दूसरे की स्लोप मिल गई. यानी इस लाइन की स्लोप थी -1 अपॉन 5, तो इस लाइन की मिल गई 5. तो यहाँ पर स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया. स्लोप इज 5, पॉइंट इज -3, 5. अप्लाई पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने अप्लाई की. दिस इज अवर पॉइंट स्लोप फॉर्म. ये अप्लाई करके वैल्यू पुट की. दिस इज x0 y0, m की वैल्यू 5, वैल्यू डाली. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये लाइन की इक्वेशन है. So next question is, find the equation of a line passing through the point 2, 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9. This is interesting. Passing through the point और intercept क्या काट रहे हैं, जिनका सम है 9. ये है जी, इसके ऊपर एक पॉइंट है, द पॉइंट इज 2, 2 और A और B का सम है 9. इंटरसेप्ट का सम है 9. कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमको इंडिकेशन दे रहा है कि इंटरसेप्ट का कंसेप्ट आना है. चलिए, सम 9 है, अगर पहला इंटरसेप्ट A है तो दूसरा इंटरसेप्ट होगा 9 माइनस A, क्योंकि B की वैल्यू आएगी 9 माइनस A. तो इक्वेशन इज x अपॉन A प्लस y अपॉन 9 माइनस A, इट इज इक्वल टू 1. ये इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लगाई. अब हमको सिर्फ A की वैल्यू निकालनी है. A की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो लाइन है इसके ऊपर ये एक पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये लाइन के ऊपर है. तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 डालिए, हमको A की वैल्यू मिल जाएगी. ये काम हमने किया. x की वैल्यू 2 डाली, क्यों, x अपॉन A प्लस y अपॉन 9 माइनस A इक्वल 1. अब ये 2, 2 जो पॉइंट है 2, 2, दिस इज ऑन द लाइन, उस लाइन के ऊपर है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो A की 2 वैल्यूज हमको मिल गई. A की वैल्यू 3 और A की वैल्यू 6. वैल्यू डाल दीजिए. 3 डालनी है जब, तो उस केस में x अपॉन A प्लस y कहाँ डालनी है, यहाँ पर वैल्यू आपको डालनी है. फर्स्ट केस में x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 9 माइनस 3. ये पहली फॉर्म आ गई. केस 2, 2 केस क्यों बने, क्योंकि A की 2 वैल्यू आई. व्हेन A इज इक्वल टू 6, दिस इज x प्लस 2y माइनस 6, इट इज इक्वल टू 0. ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस है. 2 इक्वेशंस हमारे पास आई. लेट अस टेक वन लास्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दिया है कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है. उस लाइन के ऊपर पॉइंट है -2, 9.
द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट एट अ पॉइंट -29, मतलब ये लाइन के ऊपर है पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, प्रोसेस वही है, इससे पहले भी हमने किया। पॉइंट दिया है, पॉइंट इज गिवन, स्लोप निकालेंगे। कैसे स्लोप क्यों निकालेंगे, क्यों कह दिया मैंने स्लोप निकालना? इस लाइन की इक्वेशन में इंटरेस्टेड है हम, इसकी नहीं, इसका तो क्लियर था 2 पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप कैसे निकालेंगे? इस लाइन की स्लोप पहले निकालेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1। इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉइंट है, ओरिजिन से कनेक्टेड है तो 2 पॉइंट है, तो इस लाइन की स्लोप निकाली, दिस इज -9/2। कौन सी लाइन? जो ये वाली लाइन बन रही है। अब दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1, दूसरी लाइन की स्लोप आ गई 2/9, इस लाइन की स्लोप आ गई 2/9। यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट इज -2/9 क्योंकि लाइन के ऊपर है, अगर मीट कर रहा है ना तो लाइन के ऊपर, लाइन से बाहर नहीं है पॉइंट। अप्लाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 2/9 है, x1 की वैल्यू, x0 की वैल्यू -2 है, y0 की वैल्यू 9 है। पुट द वैल्यूज, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। So this is all about various forms of equation of a line, and let us recapitulate what we have done in this segment. Various forms of equation of a line, we have taken 5 forms और इन 5 फॉर्म से हमको मिलेगी जनरल फॉर्म। यानी पांचों फॉर्म है क्या एक्चुअल में? ये लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका है। फर्स्टली इट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या दिया होगा? एक पॉइंट दिया होगा और साथ में लाइन की स्लोप दी होगी। अब करना क्या है? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पॉइंट या स्लोप को निकालने के तरीके दिए होंगे। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया है, कि अगर डायरेक्टली नहीं बताया है कि ये पॉइंट है और ये स्लोप है, मान लीजिए आपको एंगल दिया है, स्लोप की जगह आपको क्या दिया है? एंगल। यू कैन फाइंड द स्लोप बाय यूजिंग द फॉर्मूला स्लोप इज टेंजेंट थीटा, देन द form will be y minus y1 it is equal to m into x minus x1. Second, 2 point form में when we have been given 2 points we can find the slope. Slope कैसे? difference of y coordinate divided by difference of x coordinate। जब हमको 2 points दे रखे हैं तो सेम को यूज करके, अब slope नहीं है, क्या है? 2 points हैं, 2 points हैं तो हम slope तो निकाल सकते हैं उससे। तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी m की वैल्यू एज इट इज, इस फॉर्म से m की वैल्यू हमने डाली y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट होता क्या है? इंटरसेप्ट इज, फॉर एग्जांपल यू हैव बीन गिवन दिस इज लाइन, ये लाइन एक्सिस को जितना काटती है, दिस इज x इंटरसेप्ट, और यहां से यहां दिस इज y इंटरसेप्ट। अगर आपको स्लोप दे रखी है लाइन की और एक इंटरसेप्ट दे रखा है, मान लीजिए y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है, इफ y इंटरसेप्ट स्लोप इज m, y इंटरसेप्ट दिस इज c, एंड लेट अस से x इंटरसेप्ट इज d। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। c का मतलब यहां पर दिस इज y इंटरसेप्ट, जो यहां c है दिस इज y इंटरसेप्ट। और मान लो अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया है, इन दैट केस यहां ध्यान देना है, हियर m इज कॉमन, y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस डी। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आनी वही इक्वेशन है, वही इक्वेशन आपको मिलनी है। यू विल गेट इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फॉर्म यही आनी है लास्ट में, दिस इज जनरल फॉर्म, इसी फॉर्म में आना है, लेकिन ये तरीके हैं निकालने के। नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट में यानी दोनों इंटरसेप्ट दिए, यहाँ तो एक इंटरसेप्ट दिया था, एक स्लोप दी थी, यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं। दोनों का मतलब x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट। a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। दिस इज a, दिस इज b। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर, यू कैन यूज 2 पॉइंट फॉर्म, दिस इज a0, दिस इज 0b। 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब यू कैन यूज 2 पॉइंट फॉर्म हियर एज वेल। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इट इज इक्वल टू 1। एंड द लास्ट इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल मतलब किसी लाइन के परपेंडिकुलर जब हम लाइन लेते हैं, वैसे नॉर्मल होती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दैट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल फॉर्म में मतलब यहाँ पर ओरिजिन से ये डिस्टेंस दे रखा है, दिस डिस्टेंस इज p, और साथ में इस परपेंडिकुलर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज ओमेगा। तो आवर नॉर्मल फॉर्म विल बी, 2 चीजें दी है। पहला, एंगल मेड बाय नॉट द लाइन, बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और दूसरी चीज हमको दे रखी है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन।
इस इसकी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन इसकी आएगी, और ये चीज़ें दे रखी है, इट इज़ एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इट इज़ इक्वल टू पी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ याद रखनी है कि जब हमको लाइन की इक्वेशन निकालनी है और एक पॉइंट दे रखा है, दूसरी चीज़ क्या ढूंढेंगे? देखिए फॉर्म अपने आप बता रही है, दूसरी चीज़ या तो आपको स्लोप चाहिए या दूसरा पॉइंट चाहिए। इफ x1 y1 इज गिवन, और क्या चाहिए लाइन में? जब आपको लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दिया हुआ है, दूसरी चीज़ क्या चाहिए? या तो आप क्वेश्चन में स्लोप को ढूंढेंगे या फिर दूसरे पॉइंट को, ताकि आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म अप्लाई कर सकें। ये बात है जब एक पॉइंट का आपको पता लग चुका है। अब मान लीजिए आपको स्लोप का पता लग चुका है कि क्वेश्चन में स्लोप हमको पता लग चुका है, तो दूसरी चीज़ क्या ढूंढेंगे? यानी अगर स्लोप का पता लग चुका है, या तो आप स्लोप के साथ एक पॉइंट ढूंढेंगे ताकि आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सके, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सके। और अगर आपको पॉइंट नहीं मिल रहा है, इंटरसेप्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अगर दे रखा है या उसको निकालने का तरीका दे रखा है, यू कैन फाइंड एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो जब स्लोप दे रखी है उस केस में व्हाट यू विल डू, आप क्या ढूंढेंगे? दूसरी चीज़ या तो पॉइंट ढूंढेंगे या एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट, इनमें से एक को ढूंढेंगे। चलिए दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, अब मैं कहता हूं कि एक इंटरसेप्ट दिया है, एक इंटरसेप्ट दिया है। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, या तो आप स्लोप ढूंढेंगे ताकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लग जाए, अगर आपको इंटरसेप्ट का पता क्वेश्चन में लग चुका है। अगर एक इंटरसेप्ट पता है, यू कैन यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट दिया है, दूसरी चीज़ दूसरा इंटरसेप्ट ढूंढ लो, देन यू कैन यूज इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये फॉर्म्स जनरल इक्वेशन वैसे ही निकलनी है जो जनरल इक्वेशन इसकी है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन।